हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 7.3 विच इज रिलेटेड टू द सम ऑफ एपी एंड टर्म्स ऑफ एपी। इसका हमने फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया था, उसमें सीधा सीधा फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। सेकंड टर्म क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 25, 28, 31, 34 are needed to give sum 1070। मतलब इस वाली एपी के अंदर कितने टर्म्स होंगे जिनका सम इतना होगा। Means indirectly it is given that we have to find n. A is equal to 25, D is equal to 28 minus 25 means 3, and Sn is equal to given 1070, and we have to calculate the number of terms. Simply हम formula लगा देंगे। What is the formula? Sn is equal to n by 2 bracket 2a plus n minus 1 into d। जितने भी फॉर्मूले हैं हमको फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। Sn की प्लेस पर 1070 is equal to n by 2, n is to be found out, 2 into 25 plus n minus 1 into d is 3। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है क्या करें, तो सबसे पहले ये जो डिवीजन में 2 है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। मीन्स 1070 इंटू 2 इज इक्वल टू n, 25 2 ज़ा 50 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 3n माइनस 3 आपको मिला n, 50 प्लस 50 में से 3 माइनस कर दें, 50 माइनस 3 47 प्लस 3n, इधर आ रहा है आपका 1070 इंटू 2, सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। 7 0 ज़ा 2 0 ज़ा 0, 7 2 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू n का अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 47n प्लस 3n स्क्वायर। इस वाले 2140 को उस तरफ भेज देते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी, ये इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड से हम इसको कट करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है कि साइड वाले ये जो दो नंबर दिए होते हैं इनका हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2140 into 3, 3 0 0, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 6420। अब हमें इस 6420 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस 47। 6420 का हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे, 2 3 ज़ा 2 ज़ा 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 6 ज़ा 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 10 and 5 1 ज़ा 5, 3 2 1। इसको अगर हम कट करना चाहे तो ये 3 से कट होगा, 3 1 ज़ा 3 and 3 7 ज़ा 21। अब हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 20, 23 ज़ा 60। अगर हम 107 में से 60 माइनस करें we will get 47। Therefore इस 47 की प्लेस पर हम लिखेंगे 107 माइनस 60, 3n स्क्वायर प्लस 107 माइनस 60 n माइनस 2140 इज इक्वल टू 0। अब इस n का अंदर हम दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n स्क्वायर प्लस 107n माइनस 60n माइनस 2140 इज इक्वल टू 0।
टू टू के पेयर्स बना लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, क्या आता है। ये तो देखिए कट नहीं रहा है, लेकिन इन दोनों टर्म्स में केवल n कॉमन है, n इज टेकन एज कॉमन। यहाँ पर मिलेगा 107 माइनस, यहाँ पर कितना हम कॉमन लें, यहाँ पर हम 20 कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, तो मिलेगा हमें n प्लस 2140 को अगर हम 20 से डिवाइड करें, 2 1 2, 2 7 यानी कि 107 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आएगा 3n, इन सब में से कॉमन क्या है, 3n प्लस 107, यहाँ से बचेगा n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम रखेंगे 3n प्लस 107 इज इक्वल टू 0, मीन्स n इज इक्वल टू माइनस 107 अपॉन 3, और यहाँ पर आपका रखेंगे n इज इक्वल टू 20। नंबर हमारा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, तो हम ये वाला टर्म नहीं लेंगे। आंसर हमारा हो जाएगा n इज इक्वल टू 20, मीन्स दैट इज the sum of 20 terms in given AP will be 1070. This is your answer. तो इस तरह से हमने देखा कि हमने यहाँ पर किसका यूज किया है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना। और मिडिल टर्म स्प्लिट करने का सीधा सीधा तरीका है कि हम एलसीएम ले लें जो भी नंबर दिया हुआ है। साथ साथ हमें ये भी बात विशेष ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें ऐसे सम्स में साइड में मल्टीप्लाई करना होगा। एक्सट्रीमिटीज का जो कोफिशिएंट है उसकी हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसके हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका डिफरेंस अगर यहाँ पर प्लस होगा तो उनका सम इस n का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक, तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिए। नोट इट डाउन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए इसी तरह से थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। हमको क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ने के बाद हमको ये समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज आस्क्ड। इन दिस क्वेश्चन AP is given 1 plus 4 plus 7 plus dot 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 118, and we have to find out the sum of series. Means SN is required. ठीक, अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि इन्होंने फर्स्ट टर्म दे रखा है, यहाँ पर कॉमा भी लग सकता है और प्लस भी लग सकता है। A is equal to 1, what is D? D is equal to 4 minus 1 is equal to 3, and Sn we have to calculate, लेकिन हमें n नहीं पता है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में n भी आएगा। क्या होगा फॉर्मूला, Sn is equal to n by 2 ब्रैकेट बोलिए 2a plus n minus 1 into d। हमें यहाँ पर a पता है, d पता है, Sn हमको कैलकुलेट करना है, लेकिन n नहीं पता। ठीक, लेकिन हमको इस नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमको उसने एक तरीका दे रखा है। What is this 118? This 118 is Tn। nth टर्म आपका 118 है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे कि इस गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। जब हमारा इजीली नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे, n की वैल्यू पता चल जाएगी, देन वी विल इजीली कैलकुलेट द नंबर ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। फॉर number of terms, it is given
Tn is equal to a प्लस n माइनस वन इंटू डी। Tn की वैल्यू 118 दे रखी है, a की वैल्यू 1 दे रखी है, n माइनस वन हमको पता नहीं है, d की वैल्यू 3 दे रखी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे उस पिछले क्वेश्चन में हमने इस 2 की इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर दी थी फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर इस वाले 1 को पहले हम इधर ले जाकर के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कितना आ गया, 117 इज इक्वल टू, अब इधर जो ये 3 है, इस 3 को हम इधर डिवीजन में भेज देंगे, n माइनस वन, 3 से कट कर देंगे, 3 3 9 एंड 3 9 27 मीन्स 39 इज इक्वल टू n, ये जो माइनस का 1 है ये इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, n is equal to 40. This way very easily we have calculated the number of terms in this series. अब हमें n की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, d की वैल्यू भी पता है और इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद। ठीक, यहां पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां इजीली ये 20 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 40 में से 1 गया 39 इंटू 3, कैलकुलेट कर लीजिए इजीली, ऐड कर दीजिए। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 9 2 जा 18, 2 1 जा 2 and 1 3, 2 1 जा 2 and 0. So this is your answer. This way very easily after calculating the value of n, we have calculated the number of the sum of n terms of the given series. हमें सीधे सीधे ये ग्रैब करना है क्या इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है और क्या चीज हमसे पूछी गई है, उसके फॉर्मूले के अंदर क्या चीज मिसिंग है। जैसे यहाँ पर n मिसिंग था, एट वंस हमारे दिमाग में क्लिक करा कि ये n कैसे आएगा, n इस तरह से आएगा बिकॉज nth टर्म इज गिवन 118। यहां से हमने सीधे सीधे n की वैल्यू कैलकुलेट कर ली एंड अगेन हमने इस n की वैल्यू को, a की वैल्यू को, d की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया एंड रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड वी हैव कैलकुलेटेड द सम ऑफ n टर्म्स और द सम ऑफ द गिवन सीरीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3, fourth question. It may be important one. इसमें हमें कैलकुलेट करना है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स अप टू 100 डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो हमें एक सीरीज, अच्छा हम सबसे पहले क्या करें, ऑल नेचुरल नंबर्स हम पहले लिख लें। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से लेकर के 100 तक होते हैं, उसमें जैसे इंफॉर्मेशन दे रखी है अप टू 100, और साथ में उसने टैग भी दे रखा है कि वो नंबर्स ही हमको लेने हैं जो डिविजिबल बाय 3 हो। मींस वो सीधे सीधे ये कहना चाह रहे हैं therefore given series according to question क्या हो जाएगी, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। इस 100 से पहले क्या आता है 99 एंड 99 इज डिविजिबल बाय 3। इस तरह से हमें ये पता चल गया कि रिक्वायर्ड सीरीज हमारी क्या होगी इस गिवन इंफॉर्मेशन से। अब जब हमें सीरीज पता ही चल गई है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि 99 कौन सा टर्म है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह
पहले हम Tn की वैल्यू से n कैलकुलेट कर लेंगे। Tn इज इक्वल टू 99, a की वैल्यू 3, n-1 हमें कैलकुलेट करना है, एंड व्हाट इज d इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। इस 3 को हम पहले की तरह इधर लेकर के जाएं, 99 माइनस 3 96, ये वाला 3 इधर डिवीजन में, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 से कट कर दिया 32, ये वाला -1 इधर प्लस में आ जाएगा, एंड n इज इक्वल टू 33, मीन्स 99 जो होगा वो 33th टर्म। इस तरह से हमें n की वैल्यू मिल गई। अब हम सिंपली Sn की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। n की वैल्यू हमें 33 पता ही चल गई है, 2 इंटू a, व्हाट इज a is 3, and 33 माइनस 1 इंटू d is 3। देखिए ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, मे बी आगे चल करके ये नीचे वाला जो 2 है ये इधर से डिवाइड हो जाए, इसलिए इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 3 2 6 प्लस 33 में से 1 गया, 32 इंटू 3, 33/2 ऐड कर दिया, 3 2 6, 3 3 9, 33/2, 6 और 6 12, 9 और 1 10, 2 से ये डिविजिबल हो गया, 2 5 2 1 33 इंटू 51। इसकी हम मल्टीप्लाई कर लें, 51 इंटू 33। यहाँ पर हम 33 नीचे रखते हैं क्योंकि हमारा सेम आ जाएगा, 3 1 3 एंड 3 5 15, 3 5 1 क्रॉस 3 8 6 1, it is 1683. So in a very simple manner we have calculated the sum of all natural numbers up to 100 which are divisible by 3. हमको क्वेश्चन को समझना है, समझने के बाद हमने ये सीरीज निकाल ली। सीरीज निकालने के बाद हमको n की वैल्यू नहीं पता थी, n की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से Tn से कैलकुलेट कर ली। When we get the value of n by using this formula, सिंपली हमने सारी चीजें सब्स्टिट्यूट कर ली और हमें आंसर मिल गया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन। द सम ऑफ एनी 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP इज 21। consecutive मीन्स एक नंबर के बाद नेक्स्ट नंबर, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 51 के बाद 52, 52 के बाद 53। These numbers are called consecutive numbers। तो सबसे पहले let the 3 consecutive numbers in AP are a minus b, a and a plus b। हम जब भी AP के अंदर 3 consecutive numbers सपोज करते हैं तो यही करते हैं, a minus d, a and a plus d। These 3 numbers are the consecutive numbers in AP। The sum of any 3 consecutive numbers of an AP is 21 according to question। a minus d plus a plus d is equal to 21। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने दूसरी कंडीशन दे रखी है, एंड देयर प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। प्रोडक्ट इज गिवन
2, 3, 1. These are the two informations which are given. And what we have to find the three terms of an AP. Means we have to find T1, T2 and T3. अब ये T1, T2, T3 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए A एंड D. अगर हमें A और D पता है तो हम तीन टर्म्स AP के कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक, तो ये दो इंफॉर्मेशंस हमें दे रखी थी बाय क्वेश्चन 1. इन तीनों का सम अगर हम करें a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 21 प्लस डी एंड माइनस डी इज कैंसिल. a प्लस ए 3a इज इक्वल टू 21. देयरफॉर a इज इक्वल टू 7. a की वैल्यू हमने 7 निकाल ली, यानी कि फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया. अब सेकेंडली बाय सेकेंड इक्वेशन इनका प्रोडक्ट a प्लस डी, a माइनस डी एंड a, इनका प्रोडक्ट हमें दे रखा है 231. ठीक, अब हम क्या करें? या तो हम a की वैल्यू यहां लगा दें या हम इसको थोड़ा सा इजी कर लें. a प्लस डी एंड a माइनस डी इज a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू a इज इक्वल टू 231. a का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा a क्यूब माइनस a डी स्क्वायर इज इक्वल टू 231. अब हम a की वैल्यू पुट कर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 3. a की वैल्यू रख देते हैं अगर हम 7 का क्यूब माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 231. 7 का अगर हम क्यूब करते हैं 7 7 49 इंटू 7 343 माइनस 7d स्क्वायर इज इक्वल टू 231. हम क्या करें? इस 231 को इधर ले आए, 343 माइनस 231 और इसको हम उधर भेज दें, ये प्लस में आ जाएगा 7d स्क्वायर. इन दोनों को माइनस करें 112. ये 7 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू डी स्क्वायर. इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा 42, यानी कि आंसर आपका आ गया इम्प्लॉइज दैट डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. देयरफॉर डी इज इक्वल टू अंडर रूट 16 एंड इट इज 4. इस तरह से हमें a की वैल्यू पता चल गई और d की वैल्यू भी पता चल गई. देयरफॉर t1 इज इक्वल टू ये नंबर a माइनस डी, t2 इज इक्वल टू a एंड t3 इज इक्वल टू a प्लस d. वैल्यूज अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं a की वैल्यू 7 माइनस d 4 इज इक्वल टू 3. a की वैल्यू 7 a प्लस d मीन्स 7 प्लस 4 11. So these three terms are in AP. Therefore, T1, T2, T3 is equal to 3, 7, 11. So these are the three consecutive numbers in AP. This is your answer. तो हमें याद क्या चीज रखनी है? हमें याद ये चीज रखनी है कि जब भी हम कभी AP में 3 टर्म्स सपोज करेंगे तो हमें यही टर्म्स लेने हैं a माइनस डी, a प्लस डी. इसी तरह से 4 टर्म भी हमें सपोज करने पड़ सकते हैं, कभी 5 टर्म्स भी सपोज करने पड़ सकते हैं. तो वो मैं अपनी
एक वीडियो में बता चुका हूँ सीबीएसई में, आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, उसमें एपी को थोड़ा सा डिटेलिंग में किया हुआ है मैंने। और नहीं तो फिर अभी शायद आगे कुछ सम आते हैं इस तरह के कि जिसमें एपी के हमें 4 टर्म सपोज करनी है, वो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब देखिए हमारे पास 6 क्वेश्चन आता है। 6 क्वेश्चन में भी हमें जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा करके जो चीज़ें दे रखी हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद बाकी चीज़ें हमें कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है। इस एंटायर क्वेश्चन में 2-3 पार्ट हैं, वो आप कर लीजिएगा। मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। फाइंड एल, ए एंड डी एंड एस है। ये हमें 4 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नीचे दिए गए जितने भी पार्ट हैं इस 6 क्वेश्चन के, कोई सा भी एक पार्ट अगर हम ले लें, मान लीजिए कि हमने 3rd पार्ट लिया है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि जिस तरह से 3rd पार्ट होगा उसी तरह से हमें बाकी के टर्म्स भी निकालने हैं। देखिए ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। ठीक, व्हाट इज एल? एल इज लास्ट टर्म, मीन्स 5th टर्म इज माइनस का 1530। ठीक, अब अगर हमें 5th टर्म माइनस का 1530 दे रखा है और n की वैल्यू दे रखी है, हमें a की वैल्यू दे रखी है, तो हमें क्या निकल आएगा? हमारे पास निकल आएगा d जो बचा हुआ है। ठीक, हम इस लास्ट टर्म को मान ले रहे हैं l इज इक्वल टू टी एन इज इक्वल टू माइनस 1530 एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी एन? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 1530। a की वैल्यू माइनस का 30 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 1530। 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू माइनस 1530। ये वाला जो 30 है नेगेटिव, ये उस तरफ जाकर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 30। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है, मीन्स हमें माइनस करना होगा 1530। 1500 किसका आएगा? पॉजिटिव 1500। Therefore, d is equal to 1500 upon 4। अगर हम 4 से कट करना चाहें, 4 3 जा 12, बचा 3 and 0 30, 4 7 जा 28, बचा 2 and 0 20, 4 5 जा 20, means d की वैल्यू इज 375। हमने d की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। n हमें दिया हुआ था, a दिया हुआ था, l दिया हुआ था। नाउ वी हैव टू फाइंड Sn। Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू हमें निकालनी है। n बाई 2 n is 5 by 2 ब्रैकेट 2 इंटू a की वैल्यू माइनस का 30। ये जो नेगेटिव टर्म्स होंगे इनको हम हमेशा ब्रैकेट में ही लिखेंगे, प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 375। ठीक है, देखते हैं। 5/2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 0 0 3 2 6 3 2 6 नेगेटिव, प्लस 4 इंटू 375। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, बॉड मास माइनस 60 प्लस 4 5 20, 3 कैरी 50। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस 60 प्लस 1500
0 6 5 4 4 5 6 0 5 upon 2 into this value will be negative क्योंकि हमारे पास ये 60 नेगेटिव नंबर इज ग्रेटर देन 1500। 2 से ये इजीली कट हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 एंड 0। 5 इंटू ये नेगेटिव का ही रहेगा। नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना है। 5 का मल्टीप्लाई कर दें। 5 0 ज़ा 0, 40, 14, 11। So this is your SN -11400। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 7.3 is completed. We will move towards next exercise in my next video. Okay, bye for now.